मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम फसल उत्पादन कक्षा 8 का जो विषय है उसके भाग 2 को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि वायुमंडल में जो विभिन्न गैसें पाई जाती हैं उन गैसों में जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस उसका प्रतिशत कितना होता है 78, यानी 78% वायुमंडल में हमारे कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस 78%। वो नाइट्रोजन गैस जो 78% यानी सभी गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन गैस। कितना है? 78% है। ये 78% पाई जाने वाली गैस हमारे जो पौधे हैं उन पौधों को उर्वरक की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी फसल उत्पादन अगर होना है, प्रोडक्टिविटी अच्छी लेनी है, तो उस फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक की जरूरत होती है। और उर्वरक में एक उर्वरक जो मुख्य है वो नाइट्रोजन भी है। अब वो जो नाइट्रोजन हमको वायुमंडल में 78% मिलती है, वो डायरेक्ट यानी सीधे तौर पे पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यूज में नहीं ला पाते हैं। इसलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पहले विभिन्न रूपों में बदला जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने बोर्ड पर जो विषय है वो है नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस विषय को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78% है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो सीधे तौर पर पौधे उसको यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदलते हैं पौधे, और फिर ये नाइट्रेट पौधे यूज कर पाते हैं। मतलब सीधे जो है नाइट्रोजन यूज में नहीं आ सकती है, इसलिए उसको पौधे क्या करते हैं? पहले नाइट्रेट में बदलते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। समझ गए? जी सर। फिर बात आती है कि हमारे पास कुछ दलहनी फसलें हैं, जैसे दाल वाली फसल। दाल वाली फसलों के नाम अगर लिया जाए तो अरहर होगी, और बताओ, चना होगा, और उड़द होगा, मटर होगा। ये दलहनी जितनी फसलें हैं यानी दाल वाली फसलें, इन पौधों की जड़ों में, पौधा है अगर जैसे सपोज करो ये देखिए, तो पौधे की जो जड़ होती है इसमें गांठें पाई जाती है, छोटी छोटी गांठ पाई जाती है, और उन गांठों को रूट नोड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल कहते हैं। इन रूट नोड्यूल्स में यानी गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको सूक्ष्मजीव कहते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम है कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। इन्हीं गांठों पाया वो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर इसकी गांठों में पाया जाता है दलहनी फसलों के, दाल वाली फसलों के, और वो नाइट्रोजन को, वायुमंडल की जो गैस है नाइट्रोजन, उसको नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, और फिर वो नाइट्रेट पौधे यूज में ला पाते हैं। इसी तरीके से जब कभी आपने देखा होगा बारिश के समय में बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, तो बिजली जब चमकती है तो उस समय वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती है? वो ऑक्साइड बनाती है, यानी ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है, जुड़ती है। वो नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड बनाती है, और वो ऑक्साइड हमारी क्या होती है? अलग अलग जो पदार्थ हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब के साथ घुलता है और नाइट्रेट बदल जाता है। जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। समझ गए बात को? जैसे नाइट्रेट जो बना, तो एक तो नाइट्रेट बन गया सीधे राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया, दूसरा जो बिजली चमकती है उस समय वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस क्या होती है कि ऑक्साइड में बदलती है, और बाद में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से मिल करके नाइट्रेट बनाती है। तो हमारा नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने का जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से हो गया, दो तरीके से नाइट्रेट बदलता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारे वायुमंडल की जो गैस है नाइट्रोजन, उसको हरे पौधे डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? वो हरे पौधे अगर डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे इस गैस को, तो उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेंगे, और इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वही प्रक्रिया दिखाई गई है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको सबसे पहले अमोनिया में बदला जाता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। फिर उस अमोनिया को नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदला जाता है, और इस प्रकार से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है जब वो नाइट्रेट में बदल जाती है तो उसको पौधे यूज कर पाते हैं, और हमारे फसल की उत्पादक क्षमता इस तरीके से बढ़ जाती है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो किसान है उसकी आय में भी इजाफा होगा। तो ये भाग 2 था।
जिसमें हमने नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।